अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अबू बकर और आप देख रहे हैं अबू बकर राजपूत टेक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या है। एयर कंडीशनर एक ऐसी कॉमन डिवाइस या एक ऐसी कॉमन मशीन है जो अपने घरों में, हॉस्पिटल्स में और होटल्स में भी देखी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयर कंडीशनर क्या है और ये किन प्रिंसिपल्स पर काम करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एयर कंडीशनिंग क्या है। व्हाट इज एयर कंडीशनिंग? एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द एयर so as to control its temperature, humidity, cleanliness and distribution simultaneously to meet the requirement of the conditioned space. Air conditioned can be used in both domestic and commercial environment. तो जैसा कि आप जानते हैं, एयर कंडीशनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एयर यानी हवा के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, हवा की ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करती है, हवा को क्लीन करती है यानी कि हवा को साफ़ करती है, और साथ ही साथ ये हवा को रूम में इस तरीके से, मतलब ये हवा को कमरे में इस तरीके से तकसीम या डिस्ट्रीब्यूट करती है कि पूरे कमरे का या रूम का टेम्परेचर बराबर रहे। एयर कंडीशनिंग का यूज़ हम डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों में करते हैं। तो ये नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ एयर कंडीशनिंग। इन एयर कंडीशनर द रेफ्रिजरेंट इन ए लिक्विड फॉर्म इज पास्ड थ्रू ए सेट ऑफ इवेपोरेटर कॉइल्स अक्रॉस विच रूम एयर इज पास्ड। सो नंबर 1 पे है, एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेंट माया की शक्ल में या लिक्विड की शक्ल में आप कह सकते हैं। एयर कंडीशनर में जो रेफ्रिजरेंट यानी जो गैस होती है वो माया की शक्ल में बुखारात के कुंडलियों के सेट के तौर पर गुजरता है जिसके ऊपर से हवा गुजरती है। तो आपको समझ लग गई होगी। और नंबर 2 पे है, द रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट्स एंड ड्यू टू दिस process it absorbs the heat contained in the room air। तो 2 नंबर पे जो है इसका मतलब ये हुआ कि रेफ्रिजरेंट बुखारात बन जाता है और इस अमल की वजह से ये कमरे में हवा, जो कमरे में मौजूद हवा जो गर्म हवा होती है, ठीक है, या गर्मी होती है, उसको ये जज़ब कर लेती है। मतलब रेफ्रिजरेंट जो है वो बुखारात बन जाती है और इस वजह से जो रेफ्रिजरेंट बुखारात बन जाती है, इसकी वजह से जो कमरे में हीट होती है, गर्मी होती है, उसको ये अब्जॉर्ब यानी जज़ब कर लेती है। तो नंबर 3 पे है, व्हेन द कूल्ड एयर रीच्ड इट्स सैचुरेशन पॉइंट इट्स मॉइस्चर कंडेंस ऑन फिन्स प्लेस्ड ओवर द कॉइल्स। तो नंबर 3 पे जो है इसका मतलब ये था, जब ठंडी हवा अपने नुक्ता पर पहुंच जाती है, यानी कि जो ठंडी हवा होती है ना वो अपने टेम्परेचर पर पहुंच जाती है जो उसको चाहिए होती है, या नुक्ता पर पहुंच जाती है, तो ये कुंडलियों के ऊपर रखे हुए पंखों पर नमी को कम करती है। उम्मीद है इस पॉइंट की भी आपको समझ लग गई होगी। तो नंबर 4 पे है, द वाटर रन्स डाउन द फिन्स एंड इज़ ड्रेन्ड आउट बाई पाइप। ये ध्यान से सुनिए, The water runs down the fins and drain out by pipe। तो इसका मतलब जो हम जानते हैं, पानी पंखों से नीचे जाता है, पानी जो है वो पंखों से नीचे जाता है और पाइप के ज़रिए निकाला जाता है। यानी कि जो ड्रेन इसका, ये आपको आगे जाके नेक्स्ट जो मज़ीद जो वीडियोज़ होंगी उनमें आपको इंशाल्लाह इनकी समझ आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब ये कूलिंग करता है आपका एसी, ठीक है, ये जो सिस्टम है एयर कंडीशनिंग का जो सिस्टम है, जब ये कूलिंग करता है तो उसका जो पानी होता है वो पंखों यानी कि ब्लोअर जो होता है ना, वो ब्लोअर के नीचे से होता हुआ जो इसका ड्रेन पाइप होता है, ड्रेन पाइप के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मज़ीद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो डायाग्राम है, ठीक है, ये विंडो एसी की डायाग्राम आप कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको मज़ीद जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को और सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। सो आपने आज ये जाना कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या है एंड और ये कि ये किन प्रिंसिपल्स पर काम करता है। सो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया है एयर कंडीशनिंग सिस्टम
है क्या और ये किन प्रिंसिपल्स पर काम करता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं वो आप पिक कर गए होंगे और समझ गए होंगे। तो आपने सपोर्ट करनी है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।